अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी सिंड्रोम। सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी सिंड्रोम जो है उसके अंदर आपने याद रखना है कि आपकी जो ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट होता है ना, ये ठीक है, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट, ये आपकी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी और ऑर्टा के दरमियान होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको नेट क्रैकर सिंड्रोम पढ़ाया है, ऐसे इट इज़ ये है कि आपका ड्यूडेनम का जो थर्ड पार्ट होता है वो आपका कहाँ पे पड़ा होता है, ऐसे, यानी कि आपके दरमियान में फंसा होता है। इसको जो चीज़ हेल्प कर रही होती है इन दोनों से बचाने के लिए, वो आपके होते हैं फैट पैड। सारी गेम इसी की है। नॉर्मली जो फैट पैड होते हैं वो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी पे पड़े होते हैं, वाइड एंगल पे। ठीक है, और जब भी हमारी जो पेशेंट है उसके अंदर वेट लॉस अगर उससे होना स्टार्ट हो जाए, तो जो फैट होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। जैसे ही फैट डिसअपेयर हो जाता है, जो एंगल होता है, जो वाइड एंगल होता है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, वो एरिया जो है वो कम हो जाता है। और जो ड्यूडेनम होता है, जो वो पोर्शन होता है वो क्या कर जाता है, स्क्वीज़ कर जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जब आपके पास सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी सिंड्रोम का जब पेशेंट प्रेजेंट होगा ना, वो इस तरीके से प्रेजेंट, ऐसे नहीं होगा कि ड्यूडियम को वो कोरिलेट कर रहा है, वो इस तरह होगा सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी सिंड्रोम के थ्रू कि फैट पैड जैसे ही कम होता है उसका जो एंगल होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से ऑल्टा और सुपीरियर के दरमियान जो ड्यूडियम का वो होता है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो जब भी आपके पास इसके अंदर जो पेशेंट है वो जब प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर सीवियर पेन होगा आफ्टर ईटिंग, साथ उसको होगी वॉमिटिंग, और उसका जो पेट है, ये उसको जो सा भूख है वो मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगी कि मुझे जो सा वो थोड़ा सा खा के उससे वो कहेगा जी मेरा पेट क्या हो गया, भर गया, प्लस वेट लॉस। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जब भी फूड आपकी ड्यूडेनम के अंदर एंटर होती है तो सारी बात है वो उस तरीके से पास नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी ड्यूडेनम पड़ी थी, फॉर एग्जांपल ये आपकी ड्यूडेनम है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी ने इसे कंप्रेस किया, यहाँ आपकी अब्डोमिनल ऑर्टा ने, अब ये इन दोनों ने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया। यहाँ से आपकी क्या आ रही थी, ये ड्यूडेनम का पार्ट यानी कि D2, और ऊपर आपका यहाँ वाला D1। ठीक है, और इसके बाद आपका पेलोरिक सॉरी कह रहा हूँ, पेलोरिक रीजन। ठीक है, अब यहाँ से जब आपकी सबसे सी बात है यहाँ पे बोलस आ रहा है, आपकी फूड आ रही है, तो आगे क्या है, ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से फूड पास नहीं होती, तो जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है, जो पीछे की तरफ का जो प्रेशर है वो क्या होता रहता है, बिल्डअप करता रहता है, और जब वो बिल्डअप होता है तो उसकी वजह से हमें पेन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर एक कॉमन सी चीज़ आपने याद रखनी है कि पेशेंट आप जब कहेंगे ना, वो कहेगा कि जब मैं नी चेस्ट पोजीशन करता हूँ, यानी कि अपने घुटने जोन से हैं उनको अपने चेस्ट के साथ लगाता हूँ, दबाता हूँ उस चीज़ को, ठीक है, तो मुझे बड़ा रिलीफ होता है। ठीक है ना, इसके अंदर होता है क्या है, बेसिकली जो एंगल है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है ना, और उसकी वजह से जो सी वो कंप्रेशन होती है ना, जो यहाँ पे ये दोनों इसके ऊपर कंप्रेशन जो होते हैं, इससे क्या हो जाता है, कंप्रेशन कम हो जाती है, यानी कि जो कंप्रेशन होती है वो क्या होती है, रिलीफ हो जाती है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को याद रखना है कि आपके सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी सिंड्रोम वर्सेस अगर नेट क्रैकर सिंड्रोम को देखें तो उसके अंदर आपकी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी में क्या होता है, ड्यूडेम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेम कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है, और नेट क्रैकर के अंदर लेफ्ट रीनल वेन। और जो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी है उसका पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पोस्ट प्रेंडल, यानी खाना खाने के बाद उसका पेन होगा। और इसके अंदर आपका नट क्रैकर के अंदर वेरिकोसील जो इंपॉर्टेंट है वो वेरिकोसील या हीमाचूरिया ऐसे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गैस्ट्रो GIT की ब्लड सप्लाई और इनोवेशन।